से पानी, दहशतगर्दी और तिजारत पर बात के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेशकश। तेहरान में ईरानी सदर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, पाकिस्तान खत्ते में अमन सलामती का ख्वाह है, मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात हल करना चाहते हैं। बहादुर अफवाज ने दलेराना कार्रवाई की, अवाम की ताकत से कामयाबी हासिल की। जारहियत होगी तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। मजीद बोले, गजा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। 50,000 से ज्यादा लोगों को शहीद कर दिया गया। वक्त का तकाजा है कि गजा में फौरी और देरपास जंगबंदी को यकीनी बनाया जाए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। खित्ते की तरक्की और खुशहाली अमन से ही मुमकिन है। OIC के प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान और ईरान का मौक़िफ़ यकसां है। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी पर आलमी बरादरी की खामोशी सवालिया निशान है। वज़ीर आज़म की ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई से भी मुलाकात, भारत के साथ हालिया तनाज़ात के बारे में बताया। आयतुल्ला खामनाई ने इस बात पर अफसोस जाहिर किया कि बाज़ मुस्लिम ममालिक सेहूनी हुकूमत का साथ दे रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान और पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया में अहम और पुरअसर किरदार अदा कर सकते हैं और मसले फ़लस्तीन को मौजूदा गलत समत से हटाकर उसकी समत दुरुस्त की जा सकती है। मोदी का पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने का खुला एतराफ़, पाकिस्तानियों को बराह रास्त धमकियां दे डाली। कहा, पाकिस्तानियों रोटी खाओ वरना मेरी गोली खाओ। पाकिस्तान का भारतीय वज़ीर आज़म के गुजरात में दिए गए हालिया बयान का नोटिस। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा कि बयान में नफरत और तशद्दुद अंगेज लबो लहजा निहायत काबिल तशवीश है। भारतीय वज़ीर आज़म का बयान पहले से गैर मुस्तहकम खित्ते के लिए खतरनाक नज़ीर कायम करने की कोशिश है। हम भारतीय क़यादत में सियासी बलोगत और शाइस्तगी के जवाल पर अफसोस का इजहार करते हैं। ऐसे बयानात अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की बुनियादी उसूलों की खुले खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ऐसे बयानात को एक गैर जिम्मेदाराना इश्तियाल अंगेजी समझता है। पाकिस्तान बाहमी एहतराम और खुद मुख्तारी की बराबरी की बुनियाद पर अमन के लिए पुरअज़्म है। भारतीय जारहाना बयानात इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पहलगाम ड्रामा मोदी की साजिश, साबिक भारतीय वज़ीर खारजा यशवंत सिन्हा का बड़ा इंकशाफ। एक इंटरव्यू में कहा कि पहलगाम और पुलवामा जैसे वाक़यात एन इलेक्शन के मौके पर ही क्यों होते हैं। ये ड्रामा बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए किया गया। पुलवामा में भी इंतखाबात से पहले दहशतगर्दी हुई थी, तब भी मोदी ने इसका भरपूर फायदा उठाया। उड़ी हमला सर्जिकल स्ट्राइक का बाइस बना, जिसे इंतखाबी मुहिम में सियासी तौर पर इस्तेमाल किया गया। मोदी ने कौमी सलामती के मसले को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। पहलगाम हमला बिहार के इलेक्शन जीतने की गर्ज से किया गया। मोदी सरकार की इंतहा पसंद और नाकाम पॉलिसीज, भारतीय तज्जियाकार और सहाफ़ी भी खुलकर तनकीद करने लगे। तज्जियाकार अजय सानी ने एक इंटरव्यू में भारतीय हुकूमत की नाअहली और भारतीय मीडिया के झूठ से पर्दाफाश कर दिया। भारतीय मीडिया सिर्फ मुबालगा आराई कर रही है ताकि झूठ की तशहीर की जा सके। भारतीय हुकूमत की फौजी हिकमत अमली शदीद नाकामी का शिकार हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर महज सियासी शो था जिसे भारतीय नाकामियों का खुलकर इंकशाफ हुआ। पाकिस्तानी दिफाई सलाहियत को कम समझना भारत के लिए महंगा साबित हुआ। भारतीय मीडिया पर अवाम को गुमराह करने वाली रिपोर्ट चलाई गई। भारत में मुसलमान होना जुर्म बन गया। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हिंदू इंतहा पसंद गांव रक्षकों ने 4 भारतीय मुसलमानों को ईंटें, डंडे और सरियों से मार मार कर शदीद जख्मी कर दिया। हमलावरों ने मुसलमानों को गाड़ी से निकाला, मोबाइल फोन, नकदी छीनी और गाड़ी को आग लगा दी। मौके पर मौजूद पुलिस खामोश तमाशाई। गांव रक्षकों ने मुसलमानों को गाय का गोश्त ले जाने पर तशद्दुद का निशाना बनाया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल ने दलाल देते हुए कहा कि जजेस ट्रांसफर के मामले पर वीटो पावर अदलिया को दी गई है, एग्जीक्यूटिव को नहीं। जजेस ट्रांसफर्स के वक्त तमाम चीफ जस्टिस ने अपनी आमादगी जाहिर की। सीनियोरिटी कोई ऐसा मामला नहीं था जो चीफ जस्टिस के इल्म में लाया जाता। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा कि सीनियोरिटी के मामले पर किसी चीफ जस्टिस से राय नहीं ली गई। ट्रांसफर शुदा जजेस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस हैं या पुरानी हाईकोर्ट के, ये भी तय होना है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि जजेस ट्रांसफर के हवाले से कौन सा उसूल अपनाया जाएगा, आइन खामोश है। इस मामले में कौन सा उसूल अपनाया गया है। जस्टिस सरफराज डोगर को ट्रांसफर के लिए चुना गया। जस्टिस डोगर लाहौर हाईकोर्ट में सीनियोरिटी में 15वें नंबर पर और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पहले नंबर पर आ गए। केस की समाअत 29 मई तक मुलतवी।
तहरीक इंसाफ का आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज का ऐलान। वजीर आला KP अली अमीन खान गंडापुर भी पहुंच गए। एहतजाज के मौके पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अतराफ पुलिस, FC की इजाफी नफरी तैनात, कैदी वैन और बख्तर बंद गाड़ी भी पहुंचा दी गई। PTI अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हाई कोर्ट के बाहर जमा होना शुरू। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं 26वीं आइनी तरमीम की जंजीरें तोड़कर बानी PTI के केसेस सुने जाएं। इंसाफ में ताखीर इंसाफ से इनकार के मुतरादिफ है। कम उम्री की शादी का मामला इस्लामी नजरियाती काउंसिल पहुंच गया। इस्लामी नजरियाती काउंसिल का 242वां इजलास चेयरमैन डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी की सदारत में शुरू। काउंसिल इजलास में कम उम्री की शादी समेत दीगर उमूर ज़ेर गौर आएंगे। खुला की सूरत में मेहर के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का फैसला अभी एजेंडे में शामिल। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से भेजा गया चाइल्ड मैरिज एक्ट का भी जायजा काउंसिल लेगी। मुल्क भर में आंधी और बारिशों का एक और अलर्ट। आज से 31 मई तक बेशतर जिला में आंधी, गर्द आलूद हवाएं और बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद में वक्फे से तेज हवाओं और बारिश का इम्कान। रावलपिंडी, गुजरात, जेहलुम, गुजरांवाला में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, सरगोदा और मियांवाली में बादल बरसेंगे। पेशावर, मर्दान, नौशहरा में गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के। कोयटा, यूब, बारखान, खुजदार में आंधी के साथ बारिश होगी। सऊदी अरब में जिलहज का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। सऊदी माहिर फल्कियात के मुताबिक आज चांद नजर आने का इम्कान है। अबू धाबी में चांद दूरबीन के जरिए देखा जा सकेगा। ओमान, फलस्तीन के शहरुल कुद्स और काहिरा में चांद आंख से देखना मुमकिन होगा। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास भी आज इस्लामाबाद में होगा। चेयरमैन मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आजाद इजलास की सदारत करेंगे। पाकिस्तान के मुहाफिज ही खवातीन को हरासा करने लगे। लाहौर से उकाड़ा जाने वाली बस में थाना ग्रीन टाउन के पुलिस एहलकार का मुसाफिर खातून को हरासा करने का वाकया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में कांस्टेबल मुबशर हुसैन मुसाफिर खातून को हरासा करता दिखाई देता है। खातून के शोर मचाने पर पुलिस एहलकार ने बस से उतरने की कोशिश की। अवाम ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया और मुअत्तल कर दिया गया। घोटकी के इलाके कादिरपुर में कच्चे के डाकुओं ने 2 काश्तकार भाइयों को अगवा कर लिया। अहले इलाका सराप एहतजाज, असलहा लेकर बाहर निकल आए। कहा पुलिस कुछ नहीं करती, अब हम डाकुओं से लड़ेंगे। दूसरी जानिब सादिकाबाद में डाकुओं ने 5 अफराद को अगवा कर लिया। मुगवियों की बाजियाबी के लिए पुलिस का ऑपरेशन जारी। ईरान का यूरेनियम अफजोदगी मुअत्तल न करने का 2 टोक ऐलान। अफजोदगी रोकने के बदले अमरीका से जौहरी मुआहिदा कबूल नहीं। ईरानी वजारत खारजा का 2 टोक ऐलान। कहा अफजोदगी रोकने की 3 साला पेशकश की खबरें बिल्कुल गलत हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि अमरीका के साथ मुज़ाकरात तर्क करने को भी तैयार है। अमरीका बात ना करे या पाबंदियां लगाए तो भी ईरान जिंदा रहेगा।